Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on Java programming. Today we are going to discuss about yet another concept like uh, the Boolean operators, right? And what is the difference between exactly the assignment operator and the equals to operators. So let us type a code and just check what is the result. So we are continuing in the same class Hello World in the Hello World project, right? So let us type in top score equals to 50, right? Then if top score equals top scores equals 50, parenthesis, system dot print dot println, right? Then type this is an error. तो देखो बच्चों, अपन ने क्या करा है, अपन ने ना टॉप स्कोर को 50 डिक्लेयर करा और फिर यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक करा क्या टॉप स्कोर 50 के बराबर है। तो देखो यहाँ पे ना एक एरर आ रहा है। एरर क्या दिखा रहा है बच्चों कि यहाँ पे बुलियन टाइप चाहिए और अपन ने इन टाइप यूज करा। देखो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कंपेयर नहीं कर पा रहा है, ये सिर्फ उसको असाइन कर रहा है, जबकि असाइनमेंट तो अपन ने पहले ही कर दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ तो लेट से वो उसको ले लेगा और बिना एरर के एग्जीक्यूट करेगा। और जिस प्रोग्राम को रन करेंगे ना बच्चों, तो देखो जब रन करेंगे तो देखो शो कर दिया उसने दिस इज एन एरर, क्योंकि टॉप इसको 50 के बराबर है। और अगर टॉप इसको 50 के बराबर है तो वो प्रिंट डॉट सिस्टम डॉट प्रिंट एल से आउटपुट जो है वो प्रिंट कर देगा, राइट। अब देखो जरा गौर से, तो यहाँ पे अपन ने क्या सीखा बच्चों कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू इक्वल टू ऑपरेटर। मतलब सॉरी, असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर में बीच में डिफरेंस ये होता है कि इक्वल टू ऑपरेटर एक्चुअल में चेक करता है, कंपेयर करता है रिजल्ट को, जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ वैल्यू को असाइन करता है। और जनरली जब अपन इस टाइप का कुछ लिख रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑलवेज यूज द इक्वल्स टू ऑपरेटर, राइट। इसका एक और अल्टरनेटिव ये भी है कि अगर अपन यहाँ से इक्वल टू हटा देते हैं तो ये टॉप स्कोर कंपेयर करेगा, पर इस केस में नहीं होगा। क्यों? देखो क्या दे रहा है, रिक्वायर्ड टाइप बुलिन। तो ये बुलिन केस में होगा, तो यहाँ तो ये सेम कोड ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये सेम कोड रहेगा। फिर अपन क्या करेंगे ना, एक और कोड लिखते हैं, राइट। और वो कोड क्या होगा बच्चों, इंट इस कार इक्वल्स टू फॉल्स, लेट से, ठीक है। फिर अपन ने इफ लिखा और अपन ने फिर से सेम काम करा इस कार के साथ कि इस कार इक्वल टू ट्रू। तो देखो इस केस में क्या हुआ ना कि जब मैंने इस कार को इक्वल टू ट्रू करा तो वो कंडीशन को इसने ले लिया बेसिकली, ठीक है ना। और क्या दिखाया, सॉरी तो मैंने इंट लिख लिया ना यहाँ पे। सो इट इज़ नॉट इंट, इट इज़ बुलियन, बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा। तो वो कंडीशन जो है इसने ले ली, और जैसे ही अपन इसके अंदर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो अगर अपन यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज नॉट ट्रू, तो देखो क्या होगा। तो ये आउटपुट जब चेक करेंगे तो उसके बाद भी वो अपने को आउटपुट दे रहा है। मतलब कहीं तो गड़बड़ है बच्चों। और गड़बड़ कहाँ पे, यहीं पे है, क्योंकि वो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से बुलियन ऑपरेटर को चेक कर रहा है, जबकि अपन को बुलियन सॉरी इक्वल टू ऑपरेटर की मिसिंग है यहाँ पे। तो इक्वल टू ऑपरेटर मिसिंग क्यों है बच्चों, क्योंकि अपन ने उसको नहीं डाला है। तो अगर अपन इसको डाल देंगे तो फिर अब जाके वो कंडीशनल चेक करेगा कि जो है वो आउटपुट अपने को नहीं देगा, राइट। उसने आउटपुट हटा दिया। अब अगर देखो जरा, तो अगर इसका अल्टरनेटिव क्या है, बहुत बार क्या होता है ना बच्चों, while typing the program it is a common mistake done by most of the programmers that they try to omit the difference between equals to operator and the assignment operator, and most oftenly used assignment operator in place of equal to operator, right. So to avoid such mistakes we need what we need to do is just type this condition is car. So इस कार कंडीशन में क्या होगा बच्चों, वो चेक करेगा कि कंडीशन जो इस कार की फॉल्स है तो ये फॉल्स के लिए चेक करेगा, और ये फॉल्स ही है तो रिजल्ट जो है अपने सामने आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे
लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो कि नॉट ऑपरेटर है, अगर उसका यूज़ करूंगा, जो नॉट ऑपरेटर को लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ही बोलते हैं, तो अगर मैं उसका यूज़ करूंगा तो अल्टीमेटली ये ट्रू के लिए चेक करेगा और कंडीशन को फॉल्स बना देगा, और यहाँ पे जो है वो कंडीशन सॉरी इक्वल टू नॉट इक्वल टू कार, राइट। सो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, राइट। और जो ये कंडीशन नॉट इक्वल टू फॉल मतलब इस कार है, मतलब वो ट्रू है, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर फॉल्स कर देगा उसको। और अगर मैं सिर्फ इस कार लिखता हूँ तो वो कंडीशन ट्रू चेक करेगा और अपने को जो आउटपुट है वो नहीं देगा, राइट। So simple to observe that by changing certain code, we can often use the short code method to avoid the big mistakes in our program. So इस लेक्चर में अपन ने क्या सीखा बच्चों? डिफरेंस बिटवीन द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द इक्वल्स टू ऑपरेटर। उसके अलावा अपन ने क्या देखा बच्चों? मेनली कि किस तरीके से जो नॉट ऑपरेटर है वो यूज आता है, और नॉट ऑपरेटर का क्या फंक्शन है इन केस ऑफ boolean एंड इन टाइप, राइट, एंड in case of if condition. So thank you so much and have a nice day.